नैना और उसकी माँ एक पुराने घर में किराए पर रहने आई थी। घर पुराना था, दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, लकड़ी के दरवाजे जो थोड़ी सी हवा में चरमरा उठते थे और गलियारों में हल्की मिट्टी और इत्र की मिली जुली सी गंध फैली हुई थी। आसपास के लोग चुपचाप देख रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर मिलने नहीं आया। बस एक बूढ़ी औरत ने जाते जाते धीरे से कहा, बेटा, पहली मंजिल वाली काली खिड़की से दूर रहना, वो रात में खुद खुल जाती है। नैना मुस्कुराई। अरे आंटी, खिड़की अपने आप थोड़े ही खुलती है, हवा चलती होगी। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें गहरी और डर से भरी लग रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर डर रही हो। रात तक नैना अपना सामान सजा रही थी। मां सो चुकी थी। तभी अचानक चीन चीन की आवाज आई। नैना ने मुड़कर देखा, वो खिड़की खुली हुई थी। हवा एकदम बंद थी, फिर भी पर्दे अपने आप हिल रहे थे। वो धीरे से वो डर गई, जल्दी से पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। बस खिड़की के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मैं अब भी यही हूं। सुबह नैना ने मां को सब बताया। मां ने कहा, थक गई होगी बेटा, सपना देखा होगा। उस दिन नैना ने ठान लिया, अब वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगी। शाम को उसने मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी से, पर नैना जानती थी वो सपना नहीं था। रात को 2 बजे फिर वही आवाज आई। खिड़की के पर्दे अपने आप हिल रहे थे। नैना ने टॉर्च उठाई और बाहर झांका। सामने वाली इमारत की खिड़की में एक सफेद कपड़े पहनी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसकी आंखें पूरी काली। वो लड़की धीरे से मुस्कुरा रही थी, एक ठंडी सी हंसी के साथ, और हाथ हिला रही थी जैसे बुला रही हो। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है तू? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। 2 सेकंड अंधेरा छाया रहा, और जब रोशनी दोबारा जली, लड़की गायब थी। लेकिन अब मुझे अंदर आने दो, बस एक बार। उस दिन नैना ने ठान लिया, अब वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगी। शाम को उसने मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी से पूछा। वो बोला, उस कमरे में एक लड़की रहती थी, नाम था आशी। पिछले साल उसकी लाश उसी बिस्तर के पास मिली थी। खिड़की बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी थी। रात का 1 बजा था। तूफान बाहर जोरों पर था। बिजली जा चुकी थी। घर में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ कांप रही थी। नैना ने देखा, खिड़की के शीशे पर टप 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 की आवाज हो रही थी, जैसे कोई छोटी उंगलियां उसे अंदर आने को कह रही हो। वो धीरे से आगे बढ़ी, पर्दे हटाए और खिड़की के पार देखा। एक छोटी लड़की का चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा नीला पड़ा हुआ और होठों पर डरावनी हंसी। नैना ने कांपती आवाज में कहा, तू क्या चाहती है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं अंदर आना चाहती हूं, बस एक रात के लिए। और तभी उसे एहसास हुआ, कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे से पलटी। वही लड़की खड़ी थी। उसने अपना ठंडा हाथ नैना के गाल पर रखा और बोली, अब तू भी मेरी तरह जागेगी, हमेशा के लिए। सुबह मां ने देखा, खिड़की बंद थी, मगर अंदर से शीशे पर 2 चेहरे थे, एक आशी का और एक नैना का। दोनों एक जैसी हंसी के साथ देख रहे थे, सीधा उसकी ओर। अगर तुम्हें भी कभी रात के 2 बजे कोई खिड़की अपने आप खुलती दिखे, तो याद रखना, वो हवा नहीं, कोई तुम्हें देख रहा होता है। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए
लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जब तुम खिड़की में देखोगे शायद तुम्हारा ही चेहरा मुस्कुरा रहा हो।